आज हम बात करेंगे दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन हैं काफ़ी अलग। म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। कौन है बेहतर? कहाँ मिलेगा ज़्यादा रिटर्न और किसमें है ज़्यादा रिस्क? चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में, जहां बात होती है पैसों की समझदारी से। आइए मिलते हैं दो दोस्तों से, राहुल और विक्रम। राहुल ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की और विक्रम ने ईटीएफ में निवेश करना शुरू किया। दोनों ने 5,000 रुपये हर महीने लगाए, लेकिन 5 साल बाद उनके निवेश का ग्राफ अलग अलग दिखा। राहुल को मिला 4,20,000 रुपये, विक्रम को मिला 4,10,000 रुपये, लेकिन उसे ज्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली। अब हम इस फर्क को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा होता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 10,000 लोगों ने 5,000 10,000 रुपया जमा किया, वो कुल 10 करोड़ का फंड बनता है। अब एक एक्सपर्ट उसे ऑपरेट करता है। रिटर्न 5 सालों में औसतन इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 12 से 15% का रिटर्न दिया है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, आप कभी भी फंड को बेच सकते हैं, लेकिन एनएवी दिन में सिर्फ एक बार तय होती है। म्यूचुअल फंड की मुख्य बातें हैं, आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप एसआईपी के जरिए 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। फंड मैनेजर डिसीजन लेता है, यानी आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती। एडवांटेज, बिगिनर फ्रेंडली होता है, ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, एसआईपी ऑप्शन भी म्यूचुअल फंड में होता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 से 2.5%। एनएवी सिर्फ दिन में एक बार अपडेट होती है। अब हम समझते हैं ईटीएफ क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक तरह का फंड है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे किसी कंपनी का शेयर। एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदा है तो वो इंडेक्स के सारे टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा रहा है, लेकिन आप उसे लाइव प्राइस पर किसी भी समय खरीद बेच सकते हैं। रिटर्न पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 ईटीएफ ने लगभग 12 से 13% का औसत रिटर्न दिया है। बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है, मार्केट ओपन होने पर कभी भी खरीद बेच सकते हैं, जैसे स्टॉक्स। ईटीएफ की मुख्य बातें, ईटीएफ को आप डीमेट अकाउंट से ही खरीद बेच सकते हैं। मार्केट आवर्स में आप कभी भी खरीद बेच सकते हैं। पैसिव होता है, फंड मैनेजर एक्टिव डिसीजन नहीं लेता है। एडवांटेज है, वेरी लो एक्सपेंस रेशियो होता है, 0.05% टू 0.5%। इंट्राडे लिक्विडिटी होता है, ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो भी होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें डिमेट अकाउंट की जरूरत होती है, ट्रेडिंग नॉलेज की भी बहुत जरूरी होती है। म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ कंपैरिजन, कुछ पैरामीटर्स हैं, चलो जानते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। पहला पैरामीटर है मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में एक्टिव एंड पैसिव दोनों मैनेजमेंट होता है, जबकि ईटीएफ में मोस्टली पैसिव मैनेजमेंट होता है। दूसरा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में 1% से 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है, ईटीएफ में 0.05% टू 0.5% एक्सपेंस रेशियो होता है। तीसरा पैरामीटर है लिक्विडिटी। एंड ऑफ द डे एनएबी म्यूचुअल फंड में डिक्लेयर किया जाता है, ईटीएफ में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। फोर्थ पैरामीटर है डीमेट अकाउंट। म्यूचुअल फंड में डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, जबकि ईटीएफ में डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। फिफ्थ पैरामीटर है टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में दोनों में टैक्स लगता है। सिक्स पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी और लमसम दोनों तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि ईटीएफ में आप लमसम और मैनुअली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेवेंथ पैरामीटर है वोलेटिलिटी। म्यूचुअल फंड में लोअर वोलेटिलिटी होता है और ईटीएफ में हायर ड्यू टू लाइव प्राइसिंग, वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। अब लेते हैं एक और एग्जांपल।
अगर आपने 2015 में 1 लाख रुपए निफ्टी 50 ईटीएफ में लगाए होते और उतने ही म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो क्या फर्क पड़ता। 2015 से 2024 तक ईटीएफ निफ्टी 50 2,40,000 रुपया और इंडेक्स म्यूचुअल फंड 2,35,000 रुपया बना होता। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.15% होता है, इंडेक्स फंड का 0.6 होता है, यानी डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन ईटीएफ में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। अब अगर आपने एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड लिया होता तो रिटर्न करीब 2,60,000 तक भी जा सकता था। टिप्स, आप दोनों का मिश्रण भी रख सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड प्लस निफ्टी ईटीएफ। आपके लिए क्या बेहतर है, किसे चुने, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। अगर आप बिगनर हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है और एसआईपी करनी है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आप थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं, लाइव मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, कम खर्चे में इंडेक्स फॉलो करना चाहते हैं, ईटीएफ आपके लिए बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी और कम चार्ज चाहिए तो ईटीएफ ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच का फर्क अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपके लिए सही विकल्प कौन सा है, ये आपके समय, जानकारी और कन्वीनियंस पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने फाइनेंशियल सफर को आसान और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, यानी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि हर बार जब हम फाइनेंस से जुड़ी कोई भी नई और दमदार जानकारी लाएं तो सबसे पहले खबर आपको मिले। चलो साथ मिलकर एक समझदार निवेशक बनते हैं।